बारिश का मौसम अभी राजधानी दिल्ली में चल रहा है। इस मौसम में लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक प्रमुख बीमारी हैजा है, जिसे कॉलरा भी कहते हैं, जिसके चपेट में लगातार लोग आ रहे हैं, जिसमें डिसेंट्री होती है, उल्टी होती है और उस बीमार शख्स का पूरा शरीर टूटने लग जाता है। ऐसे हालत में पेशेंट को क्या करना चाहिए? ये हैजा की बीमारी क्यों हो रही है? इसको लेकर हमारी टीम ने बातचीत की दिल्ली के कुछ डॉक्टर और एक्सपर्ट से कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और अगर इस बीमारी की चपेट में आ जाए तो क्या करके इससे निजात पाई जा सकती है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बीमारी को लेकर डॉक्टर्स का। कि हैजे की बात करते हैं या कॉलरा की बात करते हैं तो वो भी एक मॉनसून के समय उसके केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर ज़्यादातर देखे गए हैं कि इस तरह के केसेस गांव में होते हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में, पर शहरों में भी ये हो सकते हैं। और इस बार अगर हम देखें कि केसेस जैसे बढ़ रहे हैं तो उसका कारण ये है कि बारिश इस बार काफ़ी ज़्यादा हुई है और काफ़ी लंबे समय से। इनफैक्ट अभी देख रहे हैं हम, मार्च से ही दिल्ली के अंदर बारिश शुरू हो गई थी। तो ज़्यादातर ये पेट से संबंधित प्रॉब्लम है और पेट के अंदर इन्फेक्शन इसमें हो जाता है। और इन्फेक्शन होने का कारण ज़्यादातर होता है दूषित खाना या दूषित पानी। अब वो दूषित पानी कैसे हमारे पास पहुंचता है? देखिए, जो सीवर वगैरह है वहाँ का अगर हमारे जो पीने वाले पानी है वो किसी तरह से मिक्स हो जाए पानी, तो उसके ज़रिए वो हमारे पेट में पहुंच सकता है। तो इसलिए बार बार इसमें यही सावधानी बरतनी होती है कि जो भी हम पानी पी रहे हैं उसको उबाल लें, ज़रूर कर लें, या आरओ वाटर पिएं, ताकि आप अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरी क्या होता है कि लक्षणों को कई बार हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि मॉनसून में और भी जो बीमारियां होती हैं उनमें भी कई बार इसी तरह के लक्षण होते हैं कि पेट खराब होना तो एक आम बात है। वैसे भी हमने कई बार कुछ ठीक से नहीं खाया तो पेट खराब हो जाता है, तो फिर हम हैजा के लक्षणों को नहीं पहचान पाते। इसमें क्या होता है कि आपको लूज मोशन रहेगा, आपको वॉमिटिंग जैसा रहेगा, आपकी मांसपेशियों के अंदर दर्द रहेगा, इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। और कई दिनों तक फिर मरीज जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि शरीर में फिर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन कई बार इमरजेंसी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जब हम देख रहे हैं कि हैज़ा के केसेस बढ़ रहे हैं तो उस समय पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखें और कोई भी दूषित बाहर कटा हुआ फल और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। हाथ की सफाई का ठीक तरीके से ध्यान रखें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप जो हैजा है उससे अपने आप को और अपनों को बचा सकते हैं। सर, दिल्ली की सड़कों में जो कूड़े के ढेर हैं जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, मैं आपको, आई एम फ्रॉम वैशाली, अभी आप पंखा रोड पे चले जाओ तो इतनी स्मेल आ रही है वहाँ से, और इतने कूड़े के ढेर हैं कि वहाँ से तो शायद गुजरना मुश्किल हो जाएगा। और कूड़े के ढेर के अंदर जब बारिश गिरेगी और जो उनके अंदर सिलन आएगी तो उससे जो बीमारी तो होनी है, आप उसको रोक ही नहीं सकते। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड टुडे। ये होगा, इसको ना होने का तो मतलब ही कोई नहीं। क्या इसमें है कूड़े के ढेर और हैजा से क्या ताल्लुक है? सर, वर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया तो यहीं से पैदा होते हैं। दे द ब्रीडिंग स्पॉट्स फॉर देम। इसी कूड़े के ढेर से और पानी से ही बैक्टीरिया, वायरसेस पनपते हैं और ये बीमारी का घर है। और जितनी स्मेल अब आनी शुरू हो गई है और जितना अनहाइजीनिक काम हो गया, तो ये तो होगा ही होगा। वी आर सीइंग द पेशेंट कि बच्चों के अंदर खास तौर पे, और बच्चों के अंदर दे आर कमिंग इन विद द सीवियर डिहाइड्रेशन। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए लोगों को? सर, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इज से ORS जो होना चाहिए, जो हम करते हैं डॉक्टरी तौर पे, मेडिकल ग्राउंड पे भी ORS लीजिए। सिम्टोमेटिक जो मेडिसिन है वो लेनी है, वो देनी पड़ेगी। और यदि सीवियरली डिहाइड्रेटेड बच्चा है तो IV फ्लूइड एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक मोटी बात होती है कि जितना वाटर लॉस हो रहा है, चाहे उल्टियों के रास्ते हो चाहे टट्टी के रास्ते हो, उसको रिप्लेस करना है। और यदि वो रिप्लेसमेंट बाई माउथ हो जाती है तो दैट्स गुड थिंग। और यदि आमतौर पे बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वॉमिटिंग होती है, तो देन एडमिशन इज द आंसर। बचने का कोई रास्ता? सफाई है सर, वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। दिल्ली की जब MCD और दिल्ली गवर्नमेंट के लोग काम करेंगे, हम भी बचेंगे, आप भी बचोगे। ऐसा है कि जैसे मॉनसून जो है इस बार बहुत जल्दी शुरू हो गया है और बहुत लंबा चल रहा है। इस वजह से ये कॉलरा, डेंगू और जो भी मॉनसून रिलेटेड बीमारियां हैं उनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है।
और बिकॉज़ लेडीज़ हैं जो घर पे भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, तो वो लोग ज़्यादा चपेट में आ रही हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम है और इस वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कॉलरा बोलते हैं जिसको, ये टाइफॉइड है, ये सब मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये इसलिए होती है क्योंकि हम इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड पानी पीते हैं। और इसका कारण मानसून में क्या होता है, सीवेज वाटर या नॉर्मल रेन वाटर जो है अगर हमारे पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो ये इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हमारे को देखने को मिलते हैं। साथ ही इनके सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ना नॉर्मल सा कोई कोल्ड या फीवर या वायरल है, लेकिन ये इग्नोर हो जाता है बहुत इजीली। और इसमें नॉर्मली पेशेंट्स को क्या होता है, वॉमिटिंग्स आती हैं, फीवर आता है, स्टमक पेन होता है, लूज मोशंस होती हैं। तो शुरू शुरू में सारे सिम्टम्स वायरल वाले लगते हैं तो पेशेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बट एक्चुअली ये आपको डिहाइड्रेट कर सकता है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है, बीपी लो हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड इनफैक्ट आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इस वजह से उनको बहुत सावधानी रखनी है कि बाहर अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, बाहर का खाना ना खाएं, कंटामिनेशन को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें और पानी उबाल के पिएं, आरओ वाटर लें, ये सारी सावधानियाँ बरतें। कॉलरा अपना पानी, जो गंदा पानी है वो जमा हो जाता है पॉट के अंदर, किसी भी पॉट के अंदर, कोई भी एम्प्टी वेसल्स है उसके अंदर जमा हो जाता है। उसके कारण की वजह से वहाँ पे मच्छर ब्रीडिंग करता है और इन्फेक्शन उसके अंदर पानी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और वो पानी कंज्यूम करने की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर आजकल काफ़ी देखा जा रहा है। इससे बचने का उपाय क्या है? इसका बचने का उपाय, एक तो हाथ अपने साफ़ रखें, शुद्ध खाना खाएं, पानी उबाल के ठंडा करके पिएं और कहीं भी रोड साइड का खाना ना खाएं बिल्कुल भी, और पानी इकट्ठा ना होना दें अपने घर के आसपास। ऐसा भी सुना है कि लोग शुरू में थोड़ा सा लापरवाही करते हैं और बाद में ज़्यादा सीरियस हो हाँ जाता है। बिल्कुल, अगर शुरू में जैसे अगर बिल्कुल जैसे उनको लूज़ मोशन या कोई फीवर, वॉमिटिंग आ रहा है और तुरंत उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया पानी की कमी होने के कारण, तो ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि दूषित खाना खाने और दूषित पानी पीने से ये बीमारी हो रही है। इससे बचने के लिए पानी को उबालकर पीना चाहिए और बाहर इधर उधर खाना खाने के बजाय पौष्टिक खाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन होने का खतरा और ज्यादा रहता है।